वंदे मातरम। दोस्तों भारत में 717 ऑफेंसेस को अब डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले जिन ऑफेंसेस के लिए आपको जेल तक जाना पड़ता था, अब उन ऑफेंसेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी या फिर फाइन देना पड़ेगा। सरकार का यह कदम अभी तक का सबसे बड़ा लीगल रिफॉर्म बताया जा रहा है, लेकिन बात वही है, आखिरकार क्या सरकार की मजबूरी थी कि सरकार को 717 प्लस के लिए एक बिल लेकर आना पड़ा। उस बिल का नाम है जन विश्वास बिल, जिसके अंतर्गत 717 ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करके अब सिर्फ पेनल्टी का प्रावधान रहेगा। अब सरकार का एक बहुत बड़ा पक्ष यह भी है, सरकार यह बोल रही है कि इसके माध्यम से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अप्रोच की तरफ इस भारत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक तरीके से जैसे पूरी दुनिया में, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में लीगल रिफॉर्म्स रहते हैं, वैसे ही हम भारत में भी लीगलाइजेशन करना चाहते हैं इस तरीके का काम करके। कुल मिला के यहां पर जुडिशियल बर्डन को भी कम करना एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो आइए, जन विश्वास बिल आखिरकार है क्या, इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। एंड तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। लेकिन आप हेडलाइंस देखेंगे तो चर्चा में अभी वही है, पहले पब्लिक यूरिनेशन पे जो एक जेल तक की पेनल्टी का प्रावधान था, अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसमें भी जो जेल तक का प्रावधान था। कुल मिला के जितने भी माइनर ऑफेंसेस होते थे जिसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ सकता था, उसको अब हटाकर सिर्फ और सिर्फ फाइन तक सीमित किया जा रहा है। यह अभी तक का बहुत बड़ा रिफॉर्म बताया जा रहा है। इससे होता यह था कि छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस के लिए भी जो जुडिशरी पर बर्डन होता था, केसेस होते थे, वो बढ़ते ही जाते थे, बढ़ते ही जाते थे, बढ़ते ही जाते थे। बहुत अतः व्यवस्था भी इन सब चीजों में बर्बाद हो जाती थी। तो सरकार ने यह तय किया कि जिसका काम पेनल्टी से हो सकता है, हम वही काम अब करेंगे। डेवलप्ड नेशंस के साथ हम अब एक तरीके से लेवल अप करने का प्रयास करेंगे। इससे सबसे बड़ा फर्क जो बताया जा रहा है, ये जनता में बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन क्रिटिक्स का जो अपना मानना होता है कि भैया आप जनता के लिए राहत का काम कर रहे हैं, विशेषकर वो जनता जिसको सिविक सेंस का सी भी नहीं पता, कम से कम एक डर होता था, हो सकता है कि डिटरेंस हो जाए, ये डर उनके अंदर खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर पेनल्टी यहां पर बढ़ा दी जाती है आने वाले टाइम में, तो फिर सिविक सेंस जनरेट किया जा सकता है। वरना भारत तो एक ऐसा देश है कि अभी भी वंदे भारत की ट्रेन से अगर बाथरूम से में डब्बा गायब हो रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो भारत इन सब चुनौतियों से भी हमेशा लड़ता आया है। लेकिन क्रिटिक्स ये भी बोल रहे हैं कि इससे बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर बचे जा सकते हैं। लेकिन सरकार का यह मानना है कि हमारा काम यहां पर बिजनेस को डिस्करेज नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि स्टार्टअप्स, बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से एनकरेज किया जा सके। और यह सब इस बिल में बताई गई है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर दोस्तों हमारा क्यूआर कोड दिया है, आपको बस इस क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करना है और आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ड पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो आपकी यूपीएससी और पीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, जिसमें 717 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है, इसमें सरकार का सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और गवर्नेंस रिफॉर्म का है। साथ ही साथ जो जुडिशियल बर्डन है उसे भी काफी ज्यादा कम करने का है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अलग अलग जो लेवल ऑफ कोर्ट्स है, वहां पर अगर 55 मिलियन केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहां पर एक बड़ा अंतर आ सकता है इस बिल के इंप्लीमेंटेशन के बाद, जिसमें जितने भी, कहने का मतलब यह है कि यहां पर फिलहाल जो माइनर क्रिमिनल केसेस होते हैं उसे अदर कैटेगरीज में रखा जाता है जुडिशरी में। तो यहां पर उसको टैकल करने में यहां पर सरकार बहुत ज्यादा एक बड़ा स्टेप ले सकती है। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि जिसका काम पेनल्टी से हो सकता है, आखिरकार हम उसके लिए जेल के चक्कर या फिर पुलिस के चक्कर भी क्यों काटे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ा एक लीगल रिफॉर्म बताया जा रहा है। और देखिए, ये जो 717 ऑफेंसेस है, ये कुल मिला के 79 लॉस के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, जिसमें जेल के साथ साथ पेनल्टीज का प्रावधान था, उसमें कवर किया गया। अब सिंपल सी बात है, जो टर्म यहां पर यूज की गई है, दैट इज डीक्रिमिनलाइजेशन। अब ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन है, कुल मिला के जिन क्रिमिनल पेनल्टीज के लिए, कहने का मतलब है जिन नॉर्मल ऑफेंसेस के लिए जेल प्लस पेनल्टी का प्रावधान होता था, अब सिंपली आपको वहां पर मॉनेटरी फाइन ही लगेगा। और यही प्रोसेस कहलाती है डीक्रिमिनलाइजेशन की, कि अब आपको जेल नहीं बल्कि सिर्फ मॉनेटरी फाइन देना होगा, जो कितना भी बड़ा हो सकता है, ताकि सिविलियंस को या फिर कॉरपोरेट्स को यहां पर कोई भी गलत काम करने से डिस्करेज किया जा सके।
मतलब जेल तो नहीं होगी, लेकिन हाँ पैसा जरूर देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ ध्यान में रखना होगा आपको, माइनर और नॉन सीरियस ऑफेंसेस के लिए है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए जेल प्लस फाइन अभी भी रहेगा। अब देखिए यहां पर जो की फीचर्स है इस बिल के, 717 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जो 79 मल्टीपल लॉज के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर जो फेमस लॉज है जिसमें 717 ऑफेंसेस आते हैं, उसमें सबसे पहले तो आप लगा सकते हैं एग्रीकल्चर लॉज से रिलेटेड। सेकेंड यहां पर आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेट लॉस। थर्ड यहां पर आप बोल सकते हैं आईटी एंड टेलीकॉम लॉस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉस। अब ये जितने भी लॉस हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर फिलहाल 4 लिखे हैं, आप समझिए ऐसी 79 कैटेगरीज होंगी और उस 79 कैटेगरीज में 717 ऑफेंसेस हैं जिसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का सिंपल सा उद्देश्य है रिड्यूस करना है कोर्ट के ऊपर जितना भी अभी बर्डन क्रिएट होते जा रहा है। ऐसे अंदाजा लगाइएगा कि 55 मिलियन ओवरऑल अगर केसेस है डिफरेंट कोर्ट्स के लेवल पे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो, हाई कोर्ट की बात करो या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करो, वो सारे कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना है। इससे होगा क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में बढ़ेगा और एक प्रकार से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस भी यहां पर जनरेट होगी। सरकार सिर्फ चाहती है कि हमें एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो कि ट्रस्ट बेस्ड मॉडल पर काम करे, स्टार्टअप्स को एनकरेज करना है, कंप्लायंस सिस्टम को बढ़ाना है, पनिशमेंट को कम करना है। तो इतने सारे सरकार के यहां पर उद्देश्य है। अब आपको समझना होगा कि आखिरकार यहां पर किस तरीके के ऑफेंसेस है ना। तो दोस्तों यहां पर जिस तरह के ऑफेंसेस की अपन बात कर रहे हैं, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। यहां पर आ रहा है पब्लिक डेफिकेशन, स्मोकिंग इन मेट्रो, लिटरिंग एंड एनिमल रिलेटेड वायलेशंस। तो जब आप इस तरीके के ऑफेंसेस करते थे, आपको ध्यान होगा कई बार इसमें जेल टर्म भी आपको हो जाती थी। लेकिन बात वही है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत लंबे समय से भारत काफी सारी चुनौतियों से परेशान रहा है और ये कुछ इस तरीके की चुनौती है। सरकार यहां पर कितनी अच्छा काम कर ले, हमेशा सरकार को कुछ इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ती है। और आपको तो एक अच्छा टर्म पता ही है इससे रिलेटेड कि भारत में सिविक सेंस नहीं है। फिर भले ही आप उसमें पढ़े लिखे गवारों का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जिसमें अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सनैलिटीज भी भारत में कचरा फैलाने का काम करते हैं। उनको बस आदत है अपना घर स्वच्छ रखना, घर साफ रखना, बाकी उनको मतलब नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो लिटरेट नहीं है, वो एजुकेट नहीं है। तो ये भारत में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन उद्देश्य तो सरकार का सिंपल सा है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जो छोटे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, माइनर जो ऑफेंसेस होते हैं, फिर भले जो आपको लॉस के एग्जांपल दी उससे रिलेटेड है, उसमें जो पेनल्टीज का क्राइटेरिया होता है, सेम पेनल्टीज का क्राइटेरिया भारत में भी इंपोज किया जाए, तब ही जाकर वो डेवलप्ड कंट्रीज, आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो अच्छा परफॉर्म करती भी है। और वहीं भारत की अगर बात की जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज की तो बात छोड़ दीजिए, भारत एशियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पीछे है। वो भी तब जब एशियन कंट्रीज में भी कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीज का प्रोविजन है स्मॉल जो आपके ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल था। अब देखिए होता क्या है, होगा क्या बिफोर और आफ्टर की बात की जाए तो यहां पर बिफोर और आफ्टर में आपका एक छोटा सा कंपैरिजन है कि पहले जो एक क्रिमिनल ऑफेंस था वो अब जस्ट एक सिविल ऑफेंस से कंसीडर किया जाएगा। पहले जो पनिशमेंट जेल के रूप में और फाइन के रूप में थी, अब सिर्फ आपको मॉनेटरी फाइन देना पड़ेगा। अप्रोच यहां पर प्यूनिटिव हुआ करती थी, लेकिन अब रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव मतलब आपको सिर्फ वार्निंग देकर, पैसा देकर छोड़ दिया जाएगा। मल्टीपल टाइम्स करने में ये जो फाइन है ये और ज्यादा बढ़ भी सकता है और फिर उस केस में एक अलग नियम सरकार बना सकती है। इंपैक्ट यहां पर जो पहले होता था वो फियर बेस्ड था, लेकिन अब कंप्लायंस बेस्ड हो जाएगा। और जब भी कभी कंप्लायंस बेस्ड की बात आती है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है, हमारा जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है और इसके अलावा जो अदर कॉरपोरेट्स है वो उनके अंदर फियर ना जनरेट हो, उनके अंदर एनकरेजमेंट हो भारत में कि भारत में एक अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि जब आप कंप्लायंस बेस की बात करते हैं तो यहां पर याद एक छोटी सी चीज रखनी है कि इसमें जो इंस्पेक्टर राज है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर अपन बोल सकते हैं कि इसका मिसयूज बस ना हो आने वाले टाइम में। क्योंकि भारत में भी आपको पता है कि हर एक सिस्टम का कोई ना कोई लूप होल निकाल कर उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस की अगर बात करोगे तो जिन एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज में पहले जेल का प्रोविजन था,
जेल और फाइन का प्रोविजन था। सिर्फ फाइन का प्रोविजन इंपोज करके हो सकता है कि लोगों को काफी ज्यादा यहां पर छूट भी मिल जाए, स्पेशली कॉर्पोरेट क्लास की भी अपन बात यहां पर कर सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज की भी बात कर सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस में ऐसा नहीं है कि भारत में ये हो रहा है। जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज में है ये जो रिफॉर्म है डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी है। तो यहां पर यूएसए का आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैनी माइनर ऑफेंसेस के लिए सिर्फ फाइन की व्यवस्था है। यूके के लिए भी, यूनाइटेड किंगडम्स, इंग्लैंड के लिए भी सिविल पेनल्टीज प्रेफर्ड की जाती है। इंडिया में पहले क्रिमिनल हैवी लॉस थे, लेकिन अब माइनर ऑफेंसेस 717 प्लस यहां पर क्या हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फाइन दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के हम भी इस तरह की व्यवस्था में आने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जो है अब वो ज्यादा सिविल सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो यहां पर कंपैरिजन में आप समझ गए होंगे कि हमारी जो फिलहाल अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ अभी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ मैचअप करने के लिए है। एडवांटेज यहां पर सबसे बड़ा वही है, जुडिशियल बर्डन इससे कम होगा, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट जो है वो एनकरेज होगा, फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होंगे और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जब बढ़ती है तो हो सकता है कि संभवतः यहां पर अब आपको थोड़ा इसका ग्राउंड लेवल पर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज भी देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर अपन बात करते हैं जुडिशियल बर्डन की, तो देखिए एक एग्जांपल तो दिया ही था आपको कि यहां पर लगभग 55 मिलियन केसेस अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं भारत में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जब बहुत सारे ऐसे माइनर ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए जेल प्लस फाइन रहता है, तो यहां पर जबरदस्ती भी कई बार केसेस पेंडिंग होते चले जाते हैं और इससे जनता भी परेशान रहती है, जुडिशियरी में भी बर्डन आ जाता है। फिर जो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो भी पीछे ढलते चले जाते हैं और जनता जो है जुडिशियल सिस्टम्स में भी कई ज्यादा बात करती है, तो रिफॉर्म्स की बात करती है और समय आ भी चुका है कि अब जुडिशियरी में भी बड़ा एक रिफॉर्म देखने को मिल जाए। तो यहां पर यह अप्रोच है फिलहाल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए कही गई है। यहां देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पेंडेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट रीच द रिकॉर्ड हाई ऑफ 90,000 केसेस अप्रोक्सीमेट 92,905 बाय मिड ऑफ मार्च 2026। ये रिसेंट का है, 90,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। हाई कोर्ट की बात छोड़ दीजिए 63 है और सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए। ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 5 करोड़ प्लस पेंडिंग केसेस हैं। यहां पर क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसका वीक एनफोर्समेंट पॉसिबल है, मिसयूज पॉसिबल है, रिड्यूस डिटरेंस एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉसिबल है, देन इंप्लीमेंटेशन भी सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। लेकिन वही बात है, हमारे यहां पर फिलहाल एक सुधार की नींव रख चुके हैं। अब बात यहां पर आती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इसे किस तरीके से लागू कर पाती है। इसका भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला, इंपैक्ट पड़ने वाला, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव होगा, क्योंकि अननेसेसरीली हमारे यहां पर अब चैलेंजेस कम हो जाएंगे, जुडिशरी के ऊपर लेस बर्डन होगा और साथ ही साथ सिटीजन्स के ऊपर मोर कंप्लायंस होगा। तो यहां पर बात और जिम्मेदारी अब सिर्फ भारत के नागरिकों की आ जाती है कि वो भी जिम्मेदारी से भारत को अपना घर समझे। वे फॉरवर्ड यहां पर सिंपल सा है कि यहां पर अब आवश्यकता आ चुकी है मॉनिटरिंग सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की, डिजिटल फाइन सिस्टम को बूस्ट करने की, इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की और एक तरीके से इसके बैलेंस एनफोर्समेंट की। तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि भारत में फिर एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अच्छा खासा यहां पर भारत में इस बिल के माध्यम से सिविक सेंस भी जनरेट हो सकता है। एक ऐसा डर भी क्रिएट हो सकता है कि चलो जेल तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ इतना फाइन भी इंपोज कर दीजिए कि उनको समझ में आ जाए कि ये आपके लिए वार्निंग है, देश को अपना घर समझिए। यहां पर अगर आप बात करें कंक्लूजन की तो सिंपल सा है, क्रिमिनलाइजेशन से शिफ्ट करके इसे रैशनलाइजेशन की तरफ ले जाना है, एनकरेज करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है। गवर्नेंस जो है यहां पर सिंपल और एफिशिएंट होगा। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। अभी फिलहाल भारत जिस तेजी गति से एक मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप्ड नेशंस के साथ हम बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक छोटा सा यहां पर चार्ट है लास्ट में कि कितने तरीके के ऑफेंसेस में क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल जब पब्लिक डेफिकेशन होता था, पब्लिक प्लेसेस में कई बार यूरिनेशन का आप देखते हैं इंसिडेंसेस है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो चलता है सबसे बड़ा चैलेंज स्वच्छता का, वो यहां पर पहले जो होता था फाइन और पॉसिबल लीगल एक्शन होता था अंडर म्युनिसिपल लॉज, अब सिर्फ मॉनेटरी फाइन तक सीमित हो जाएगा। स्मोकिंग इन मेट्रो में फाइन और लीगल ऑफेंसेस होता था ट्रांसपोर्ट रूल के अंतर्गत, इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता था, लेकिन अब सिर्फ फाइन रहेगा। साथ ही साथ लिटरिंग में भी फाइन और पॉसिबल प्रोसिक्यूशन होता था सम केसेस में, लेकिन अब सिर्फ फाइन बेस्ड पेनल्टी रहेगी। एनिमल रिलेटेड वायलेशन, स्ट्रे कैटल पेट रूल से रिलेटेड लीगल एक्शन और पेनल्टीज होती थी, लेकिन अब सिर्फ मॉनेटरी फाइन रहेगा और सिविल पेनल्टीज रहेगी। ऐसे लगभग 79 अलग अलग लॉज में
जो 717 प्लस ऑफेंसेस थे वो अब भारत में क्या हो जाएंगे, डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे। और ये अभी तक का जन विश्वास बिल का सबसे बड़ा लीगल रिफॉर्म बताया जा रहा है भारत की आजादी के बाद। तो दोस्तों कमेंट करके आपको यहां पर जरूर बताना है कि आप इस बिल के माध्यम से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि भारत में कुछ एक ऐसी जनता है जिनके लिए पहले तो बात यह थी कि ये प्रावधान भी जरूरी थे, लेकिन सरकार ने अगर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया है तो एक प्रकार से जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और यही सरकार का भी उद्देश्य बताया भी जा रहा है। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है। जय हिंद आप सभी को।